उत्तर प्रदेश के मेवात में ईद के त्यौहार पर काटने के लिए ले जा रही कैंटर से भरी हुई 17 गायों को गौरक्षकों ने बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने के पीछे से काबू करने में सफलता हासिल की है। कैंटर में गायों को जब उतारा गया तो उसमें से 2 गायें मृत अवस्था में मिली। वहीं आरोपी कैंटर चालक सहित गौ तस्कर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गाय से भरे हुए कैंटर को छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाय को कब्जे में लेकर गांव शाहपुरा की गौशाला में छुड़वा दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित आदर्श नगर की हैं, जहां पर ठीक थाने के पीछे से गौरक्षकों की टीम ने एक गाय से भरे कैंटर को काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि कैंटर में 17 गाय थी, जिसमें से 2 मृत अवस्था में पाई गई हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए गौरक्षक शिवा धैया ने बताया कि उन्हें और उनकी टीम को बीती रात 11 बजे ही उनकी सूचना प्राप्त हो गई थी और उत्तर प्रदेश की तरफ से कैंटर में भारी संख्या में गायों को भरकर हरियाणा के मेवात जिले में ईद के मौके पर काटने के लिए ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना के आधार पर लोग केवल उन्होंने अपनी टीम बल्कि पलवल होटल सहित फरीदाबाद की तमाम गौरक्षकों की टीम को अलर्ट कर दिया और सभी टीमें अपने अपने इलाके में तैयार हो गईं। सुरेंद्र कुमार जी मौके पे पहुंचे हैं। ऊंचा गांव गौशाला है ये। क्या सूचना मिली थी, कितनी गायें यहाँ पकड़ी गई हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, हमें तो कैंटर के बारे में सूचना मिली थी कि ऐसे कैंटर के अंदर गाय है, कैंटर लोड है। जब सूचना पाकर हम मौके पर। कितनी गायें मिली हैं और क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो जारी है अभी। बता नहीं सकते कितनी गाय मिली है। 17 बता रहे हैं लोग। हाँ, कुछ 1-2 गाय मरी थी। 2 गाय से। हाँ, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज करेंगे अभी। गौशाला में छुड़वा दिए हैं। इनको तो गायों को तो गौशाला भिजवा दिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या कोई दोषी पकड़ा भी गया? नहीं, गाड़ी को छोड़ के भाग। शिवा, गौरक्षकों की टीम ने कुछ गाय पकड़ी हैं। कितनी गाय पकड़ी हैं, कहाँ से पकड़ी है, कैसे सूचना मिली? अभी गोवंश जो है गाड़ी में है, निकाल रहे हैं, गिनती हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 2 मिनट पहले तो 14 गोवंश गाड़ी में से निकाल दिए गए थे और शायद 3 गोवंश अभी अंदर ही हैं। कुल कितने हैं? तो टोटल अगर लगाए 17 गोवंश हैं इस आइसर कैंटर के अंदर। 6 टेरी आइसर कैंटर है जी। किस अवस्था में मिले और कैसे सूचना मिली थी? 14 जो गोवंश है वो तो सुरक्षित निकाले गए हैं। 3 गोवंश हैं, उनमें से 2 मृत हैं और एक का भी पता नहीं है, निकालने के बाद पता चलेगा। सूचना तो हमें मुखबर खास से सूचना मिली थी। उस सूचना पर ही हमारी जो सारी टीमें हैं, हमारी वृंदावन की टीम है, भरत गौतम जी की, डॉक्टर साहब की है और अपने बिट्टू भाई की टीम है, सोनू हिंदू पलवल से हैं, योगेश जांगड़ा जी हैं और सत्येंद्र सोहना है। मतलब हमारी कई सारी टीमें हैं, सभी अलग अलग नाके पर लगी हुई थी। और ये मुंबई हाईवे क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि हमें एक जो गाड़ी है आइसर कैंटर गोवंश लेकर कहीं यूपी साइड से आ रही थी और मेवात में जो गौ माता है उसमें निकली है, जो सारे गोवंश है वो कटान के लिए ले जाए जा रहे थे। तो सूचना को सही मानकर ही हमने नाके लगाए थे हर जगह पर। केएमपी से गाड़ी उतरी थी, वहाँ से उतरने के बाद ये गाड़ी मुंबई हाईवे पर चढ़ने के लिए गाँव के अंदर से आ रही थी। तो हमारे जो और साथी हैं वो खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी देखी। जब गाड़ी पहचान ली गई तो गाड़ी को रुकने का इशारा भी किया था, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और गाड़ी ये जो गोवंश से भरी हुई थी, इन्होंने हमारे साथियों पर चढ़ाने की कोशिश की थी। तो पीछे तोड़फोड़ भी करी है इस गाड़ी ने, दीवारें भी तोड़ कर आई है, लेकिन यहाँ आते आते गाड़ी को हमने पकड़ लिया, काबू कर लिया। तो कहाँ पे की गई है काबू? ये काबू हमने करी है अपना आदर्श नगर थाने के बिल्कुल पीछे। अच्छा, तो क्या लगता है ये खेप ईद की वजह से ले जाई जा रही थी? ये बिल्कुल कटान के लिए जा रही थी। ईद का त्यौहार आ रहा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं ये बात। ईद का त्यौहार भी आ रहा है, उनका जो दूसरा समाज है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि कटान के लिए गाय जा रही थी। क्या आरोपी पकड़ा गया कोई? नहीं, आरोपी नहीं पकड़े गए। 3 थे लेकिन वो भाग गए। अक्सर से बात देखा जाता है कि आरोपी भाग जाते हैं, वजह क्या रहती है? वजह अंधेरा होता है, अंधेरा का फायदा उठाते। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? सूचना तो हमें ये जल्दी मिल गई थी, मतलब 10-11 बजे सूचना मिल गई थी हमें रात को। उसी टाइम से हम लग गए थे, लेकिन गाड़ी सुबह पकड़ी थी। और दिखाई दे रहा है आदर्श नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मौके पर बुलाई है। 112 नंबर पर बिट्टू भाई हैं, इन्होंने बीटी करी थी। बिट्टू भाई ने बीटी करके पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आई। उसके बाद अब गौशाला में जब लेके आए हैं, शाहपुरा रोड ऊंचा गाँव में गौशाला है, तो वहाँ पर भी पुलिस हमारे साथ आई है, आगे कार्रवाई करवाएंगे। बिट्टू भाई, क्या कहेंगे इस तरह से जो कृत्य किया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं शर्मनाक तो है ही, तो इसके पीछे ऐसे लोग जो हैं इनको क्या कहना चाहेंगे? ये सुधरेंगे नहीं, और हमारे जो गोरक्षक भाई हैं
वो उनको सुधार के रहेंगे। तो क्योंकि इन्होंने हमारी जो गाय माता है जिसको हम आस्था के उससे भी देखते हैं, इनका उन्होंने ठान रखा है कि ये हमने टारगेट करना है। टारगेट करना है। और ये ईद के मौके पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत ही सोचने वाली स्थिति है। और वैसे कहते हैं कि नाके लग रहे हैं, क्या नाके लग रहे हैं, जगह जगह तो गाड़ी पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं क्या सारी इसको? चीज़ें निकल रही हैं गाड़ियाँ। तो हमें तो गौ माता के लिए पहले बोलना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। पहले हमारी गौ माता की रक्षा हो, जब तो जो हमारी भावनाएं सेफ रहेंगी। नहीं, इतनी गाड़ियाँ 17 की तादाद में भी बताई गई, 17 एक ही गाड़ी में गोवंश, 17 गोवंश बताए गए हैं। ये गाड़ी में भर गया तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ढील तो है। तरीके से अंदर एक ही गाड़ी में हमारी 2 गौ माता स्वर्ग सुधार गई। बुरी तरह ठूस ठूस के भरी पड़ी थी निर्दयी तरीके से। 2 गाय हमारी चली गई और बाकी गाय जो गौशाला में छोड़ रहे हैं। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है गौ माता की। उसके लिए हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा, यही वो है। और सरकार से भी विनती कि इस गोकशी पुलिस को भी ठोस कदम उठाने और यूपी पुलिस की तरह हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो, जो कि इनकी गाड़ी पलटे और बुलडोजर चले इनके घरों पे, जब ही लगाम लगेगी।